अब सब लोग साइलेंट होकर सुनिए महाराज जी की बात, ठीक है बेटा? जो भी कार्य करना है शांत रूप से सुनिए। तो एक 5 साल का बालक था और वो उसकी माँ बहुत गरीब, उसकी माँ दूसरे के खेत में काम करने जाती थी और अपने एक गाय थी उसके लिए कुछ चारा लाती थी वहाँ। तो एक बार उसी खेत के किनारे से ही राजा की सवारी निकल रही है। तो बड़े ढोल बाजे नगाड़े वगैरह बज रहे थे, हाथी घोड़े। राजा हाथी पर बहुत अच्छी झांकी बना करके उसमें बैठा था और बड़े बड़े सेठ साहूकार नगर से सब हाथी के ऊपर एक सीढ़ी लगी थी। सीढ़ी पर चढ़ करके झालर हटाकर थोड़ा सा राजा का दर्शन करके फिर सिपाही लोग उनको नीचे उतार देते जल्दी से कि भाई दूसरे को मौका दो। तो यही क्रिया प्रक्रिया चल रही थी और ये 5 वर्ष का बालक इस दृश्य को ध्यान से देख रहा था। तो माँ से पूछा कि माँ ये क्या हो रहा है? तो माँ बताई कि बेटा ये राजा की झांकी निकल रही है और नगर फेरी हो रही। तो और लोग क्या कर रहे हैं? तो माँ बताती है और लोग राजा का दर्शन कर रहे हैं। तो वो बालक कहा मैं भी राजा का दर्शन करूंगा। माँ कही कि हम लोग तो इतने गरीब हैं कि दूसरे के खेत में मजदूरी करने वाले, वहाँ तो सेठ साहूकारों का पूछ है, हम लोगों को तो भीड़ में घुसने भी नहीं दिया जाएगा, बाहर से ही धक्का मार के निकाल दिया जाएगा और तू दर्शन की बात कर रहा है। पर वो बालक तो बालक ही कहा गया है, राजहट और बालहट और चिड़ियाहट तीनों के आगे पूरा संसार हारा है, भगवान भी हारे। हाँ, अब वो हट कर लिया कि मैं या तो राजा का दर्शन करूंगा या तो आज से खाना पीना बंद करूंगा। हाँ, कैसे भी कर पर हमको राजा का दर्शन करवा दे। माँ भी अब क्या करे, किसी तरह समझा बुझाकर घर ले गई। अब वहाँ बालक जिद करके बैठ गया कि हमको राजा का दर्शन करना है। तो माँ हो ना हो पूर्व जन्म की कोई तपस्विनी ही होगी। हाँ, उसने अपने बालक को समझाई कि बेटा मैं तुझको वचन देती हूँ कि तुझको राजा का दर्शन हो जाएगा, लेकिन जो मैं कहूँ उतना तुझको करना पड़ेगा। बोले ठीक, तो जो कहेगी मैं वही करूँगा। तो ठीक है, जा राजा के जहाँ बड़े बड़े किला वगैरह का काम चल रहा है उन्हीं मजदूरों के साथ और जितनी तेरी क्षमता है पूरी क्षमता के साथ वहाँ काम कर और बदले में वहाँ मजदूरों की तरह तुझको पेमेंट नहीं लेना है, पैसे नहीं लेने हैं, केवल काम करना। और पैसे तो छोड़, तो वहाँ की रोटी भी नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। ये ले तेरा बोतल, मैं यहीं से भर कर देती हूँ और घास फूस की रोटी बना करके पोटली बना। तुझको जब भूख लगे तो यही रोटी खानी है और अपने घर का ही पानी पीना है और सबसे पहले पहुंचना है, सबसे बाद में आना। तो बालक तैयार हो गया। उसको तो बस एक ही जिद था कि राजा का दर्शन हो जाए, करना चाहे कुछ पड़े। हालांकि इससे राजा के दर्शन से कोई तालमेल नहीं था,
लेकिन माँ के ऊपर विश्वास था उसको, और वो काम चालू कर दिया। जहाँ बड़े बड़े मजदूर काम में लगे थे वो भी जाकर वहाँ भर्ती हो गया, मुनीम नाम लिख लिया। हाँ, अब 1 महीना पूरा हुआ, मुनीम कहा कि भाई बालक तेरा इतना पैसा हुआ। बोले मैं पैसा नहीं दूंगा, मेरी माँ मना की है। अच्छा ऐसे काम कर रहा? हाँ ऐसे काम कर रहा हूँ। अच्छा तो तू रोटी भी नहीं खाता यहाँ का? बिल्कुल, मेरी माँ मना की है, मैं नहीं खाऊंगा। तो लोग बड़े आश्चर्य में कि इतना छोटा सा बालक न तो पैसा ले रहा है, न यहाँ की रोटी खा रहा है, और ऐसी कौन सी दुर्बुद्धि माँ मिल गई कि जो इतना मेहनत करने के बाद भी सरकारी धन छोड़ रहा है। आजकल नरेगा सरकारी काम चालू है ना उसमें काम करके कोई पैसा छोड़ दे तो उसको क्या कहोगे आप लोग? पागल ही, बेवकूफ ही। हाँ, तो ऐसे ही वहाँ वो मजाक का पात्र बन गया मजदूरों के बीच में। अरे ऐसे बालक को कोई माँ ना जन्मे। हाँ, जिसके पास इतनी बुद्धि नहीं, सरकारी धन त्याग रहा है। ये तो फ्री में मिले तो भी ले लेना चाहिए कई लोग हैं कि नरेगा में जाए बिना हाजिरी भरवा दे, हाँ, और फ्री में पैसा ले ले वो बड़े चालाक कहलाते। लेकिन यहाँ बालक मजाक का पात्र बने। अब वही मजदूर उसकी हंसी उड़ाने, हाँ, लेकिन वो किसी का बात अपने कान पर नहीं रखता था, अपने काम से काम रखता था, और माँ के कहे अनुसार वो वैसा ही कार्य 6 महीना तक करता। 6 महीना तक धीरे धीरे ये आवाज राज दरबार तक पहुंची। दरबार में चर्चा होने लगा कि महाराज अपने राज्य में एक ऐसा बालक है जो अथक परिश्रम करता है, मजदूरों के बाद छुट्टी लेता है और मजदूरों से पहले आता है, अवकाश से ज्यादा कार्य करता है, पर बदले में पैसा नहीं लेता, और यहाँ की तो रोटी भी नहीं खाता, पानी भी नहीं पीता। तो राजा बड़ा आश्चर्य, भाई ऐसा बालक तो हमने पहली बार सुना, वो भी बालक। उसको जल्दी बुलाया जाए राजदरबार। सम्मान के साथ 4 सिपाही गए और सम्मान के साथ उसको राज दरबार में लाए। तो राज दरबार भरा पड़ा था और बालक एक तक राजा की तरफ देखते जा रहा है। तो राजा पूछा कि बालक तू इतना परिश्रम और बिना कुछ लिए क्यों कर रहा, क्या चाहिए तुझे? तो कहा महाराज हमको जो चाहिए आज मिल गया। हाँ, सारे दरबारी हक्के बक्के हो गए, क्या मिल गया तुझको? न तो कोई किसी ने कुछ दिया और न तो कुछ पाया, फिर भी क्या मिला? तो उसने बताया कि मेरी माँ कही थी कि अगर मैं इस तरह करता रहूँगा तो एक दिन राजा का दर्शन होगा, और वो दर्शन हमें प्रत्यक्ष हो रहा है। इतना सुनते ही राजा अपना सिंहासन छोड़ करके दौड़ा और बालक को गले से लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और बोला कि बालक न तो मैं कोई योगी हूँ न तपस्वी हूँ, मैं तो तेरे जैसे ही एक हड्डी और मांस का पिंजरा, और इसको देखने के लिए तू अपने जीवन को दांव पर लगा। वो भाव विभोर हो गया और उसने कहा कि बेटा आज के बाद उन पत्थर और चट्टानों में काम नहीं करेगी, रंग महल में तेरी ड्यूटी लगी और रानी के बिस्तर संवारा करता है।
तो उसकी ड्यूटी अब रंग महल में आ गई और वही दशा बिना पेमेंट का सेवा। तो धीरे धीरे राजा और रानी में आपस में ही चर्चा होने लगी कि देखो हम लोग कई प्रयास किए लेकिन अपने बीच कोई संतान नहीं और पूरे राज्य में एक ऐसा बालक है जो जिसके अंदर पैसे की लालच है, धन की लालच नहीं। ये तो ऐसे काम करता है जैसे अपना ही बच्चा काम कर रहा है, सेवा भाव। सेवा। तो क्यों ना इसको अपना बेटा बनाकर गोद ले लिया। राजा बोला कि अरे ये बात तो मेरे मन में कई दिन से दौड़ रहा था और तुम्हारे मुंह से निकली, ये शुभ कार्य कल ही कर दिया जाता। तो राजा और रानी मिल करके उस बालक को गोद ले ली। अब वो क्या हो गया, राजकुमार हो गया। और धीरे धीरे जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घोड़े पर चाबुक लेकर के जब निकलता तो जो मजदूर उस कभी खिल्ली उड़ाया करते थे, मजाक बनाया करते थे, आज वही मजदूर सुनते ही डर के मारा दौड़ दौड़ कर काम में लग जाते। राजकुमार आए। ये किसका प्रताप था? निस्वार्थ सेवा का। और यही नहीं, एक दिन राजा और रानी पहले ये प्रथा था कि चौथेपन आते ही संन्यास ले ली। एक दिन उसी बालक को राज सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और राजा रानी संन्यास लेने लगे। अब सोचो, जो बालक केवल राजा का दर्शन करने का जिद किया था, आज वो खुद राजा बन गया और लोग उसके दर्शनों के लिए लालायित थे। पर इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे मिली? निस्वार्थ सेवा से। त्याग, जिसको कहते हैं कर्म ही पूजा है। हाँ, और कर्म करिए बने। सबसे बड़ा हाथ है उसके माँ का। हाँ, तो ऐसे ही माँ गुरु रूप में सबको प्राप्त, और वो हमेशा आप लोगों को यही उपदेश करते हैं कि तुम निस्वार्थ सेवा करो। और निस्वार्थ सेवा से अब हम लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हमारे ऊपर कोई काम थोप रहे हों और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि निस्वार्थ सेवा से जो परमात्मा रूपी राजा वो तुमको ध्रुव की तरह अपनी गोद में बैठा करके एक दिन अपना बालक, अपना बेटा कहेगा। और थोड़ी सी योग्यता आ जाने के बाद वही भगवान तुमको अपने ही सिंहासन पर बैठा देगा कि लो, आज से भगवान तुम हो गए। हाँ, ये तो राजा की कहानी है। और यहाँ